नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीइंग पॉलिटिको। हर चुनाव में मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन बेरोजगारी और नौकरियों की लड़ाई बिहार की राजनीति का स्थायी एजेंडा रही है। 2025 में पुनः शिक्षक भर्ती पर ही लागू होने वाली डोमिसाइल नीति पुनः चर्चा का विषय बन चुकी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझें कि डोमिसाइल क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका प्रथम कार्यान्वयन कब हुआ था, प्रथम निरस्तीकरण कब हुआ था, इसके पीछे सरकार का तर्क क्या था, यदि 2025 में इसे लागू किया गया तो क्या सोचकर लागू किया गया तथा इस पर उठने वाले प्रश्न। सबसे पहले हम जानते हैं कि डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल, जिसे अधिवास के रूप में जाना जाता है, एक किसी व्यक्ति के स्थायी निवास को दर्शाता है। यह एक कानूनी अवधारणा है जो उस स्थान को निर्धारित करती है जिस राज्य का वह स्थायी निवासी होता है, जिसे एक वैध निवास प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित किया जाता है। 2020 से पहले शिक्षक या अन्य भर्तियों में डोमिसाइल 2020 से पहले शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं थी। इसका अर्थ यह था कि देश के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते थे। इस खुली नीति के कारण मुख्यतः हिंदी राज्यों तथा निम्नतम अन्य दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती में भाग लेते थे और नौकरी पाते थे। इससे बिहार के युवाओं के मन में यह भावना प्रबल हुई कि उन्हें अपने ही राज्य के रोजगारों से वंचित किया जा रहा है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और बाहरी प्रतिस्पर्धा ने छात्रों और युवा संगठनों को सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। 2020 में प्रथम कार्यान्वयन तथा 2030 में इसका निरस्त होना। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगातार कार्य कर रही थी। 2020 में नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल पहली बार लागू किया। हालांकि यह नीति स्थायी नहीं रही, इसे 2023 में वापस ले लिया गया। इस निरस्तीकरण के पीछे सरकार का यह तर्क था कि स्कूलों में खासकर गणित और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे। 5 अगस्त 2025 डोमिसाइल को शिक्षक भर्ती में सशर्त पुनः लागू किया गया, जिसमें 85% तक बिहार के युवाओं को ही नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया। विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले डोमिसाइल शिक्षक भर्ती में ही लागू करना यह दर्शाता है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता में जरा भी विश्वास नहीं रखते। 2023 में डोमिसाइल की विफलता के बाद भी इसे पुनः चुनाव से पहले लागू करना आप पर निम्नलिखित प्रश्न खड़े करता है। क्या बिहार में शिक्षा विभाग के अलावा कहीं नौकरी नहीं बची? क्या बिहार के युवाओं ने सिर्फ शिक्षक भर्ती में ही डोमिसाइल की मांग की थी? क्या शिक्षा ही वह विभाग है जहां आप डोमिसाइल का बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्या आगे के दिनों में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई तो पुनः डोमिसाइल वापस लेंगे? मैं समझता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर से अधिक बेरोजगारी है, पर क्या डोमिसाइल ही वह माध्यम है जिसे आप बेरोजगारी खत्म करेंगे? क्या शिक्षा की गुणवत्ता बिना सुधारे आप बिहार को विकसित बना देंगे? बिहार का युवा नींद में तो कतई नहीं कि बार बार ठगे जाने पर भी वे आप ही को चुने। चुनाव में नए और अच्छे विकल्प खुल रहे हैं, युवा आप ही को क्यों चुनेगा? वीडियो का समापन होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।